हेलो गाइज, आज हम ठाणे से मालवण और मालवण से गोवा ट्रैवल करने वाले। तो इस रंगीन सफर में बहुत कुछ अनोखी चीजें होने वाली, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम जाने वाले हैं कुडाल। कुडाल वो हमें नज़दीक पड़ता है मालवण जाने के लिए। तो ठाणे से हम जाने वाले हैं ट्रेन से, जो कि मडगांव एक्सप्रेस है। तो ये कुल मिलाकर सफ़र 7 से 8 घंटे का होने वाला है, जो कि ये ट्रेन हमें कम से कम समय में पहुंचा देती है कुडाल स्टेशन पे। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं देवबाग तारकर्ली बीच, जहाँ पर हमारी होटल्स और रूम बुकिंग हुई है। तो आज का जो दिन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ वाटर एक्टिविटीज के लिए। तो चलिए चलते बीच पर। बीच पर थोड़ी बहुत मस्ती होने के बाद निकल चुके हैं हम वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। और आपको वहाँ पर ले जाते समय ही बोट में सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आपके सेफ्टी के लिए। तो पहली जो वाटर एक्टिविटी हमने की है पैरासेलिंग। यहाँ पर आने के बाद ही हमने 1000 रुपीज़ का एक पैकेज लिया था, जो कि उसमें आपको 5 वाटर एक्टिविटीज मिल जाती है। प्राइस जो है कम और बढ़ सकती है, डिमांड के ऊपर है। एंड ऑल्सो डिपेंड करता है आप कौन से समय में जाते हो। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपको डीप चाहिए या नहीं। इसका एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं 200 रुपीज़। तो ये पैरासेलिंग एक ही राइड लेना चाहते हो तो आपको 600 पड़ते हैं, अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हो तो। अगर 2 लोग मिलकर करना चाहते हो ये एक्टिविटी तो आपको 400 तक पड़ सकते हैं। तो करीब करीब 1.5 मिनट की है ये एक्टिविटी, बट मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पैकेज ही लें। और कभी भी आप मालवण आते हो तो ये वाटर एक्टिविटीज़ ज़रूर ट्राई करना।
अब हम जा रहे हैं अगले वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। और यहाँ से जाते वक्त समुंदर की लहरें और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि ऑसम एक्सपीरियंस था वो। गाइस, और आपको ये पैकेज नहीं भी लेना चाहते हो तो प्लीज़ ये जेट स्की, स्कूबा डाइविंग और पैरासेलिंग ले लीजिए। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी ऑसम एंड थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ है ये। तो गाइज, अब हम बढ़ रहे तीसरे राइड के तरफ, जो कि बम्पर राइड है। ये भी मज़ेदार है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक ठाक ही है, आपको पैकेज में मिल जाती है। जो कि बताना चाहूँगा कि बैठ रहे हो तो इसमें कोई भी सीट बेल्ट नहीं है, तो प्लीज़ जो कुछ भी अवेलेबल है उसे बस के पकड़िए। उम्मीद करते हैं कि आप इस राइड से गिरे ना। चलिए अगले राइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सोफा राइड। वो भी एक मज़ेदार और यूनिक राइड है, जिसमें आपको बस कस के पकड़ना है। इसमें भी आपको खतरनाक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और सोफ़ा राइड होने के बाद अब जो है बनाना स्पोर्ट्स राइड, ये भी बहुत अमेजिंग राइड है वाटर एक्टिविटीज़ में। इसमें 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं और इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप पानी में गिरना चाहते हो कि नहीं। काफ़ी लोग नहीं बोलते, बट आप ज़रूर हाँ बोलना। काफ़ी कूल एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस है आप ये एक्टिविटी करते हो तो।
हमारी सारी वाटर एक्टिविटीज़ हो चुकी है और एक अब है कि स्कूबा डाइविंग यही तो है जिसके लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं मालवण। मतलब आप मालवण आए हो तो स्कूबा डाइविंग नहीं किया तो क्या किया। तो अब हम बोट में से निकल चुके हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए। एक सेंटर लोकेशन होता है जहाँ पर हमें ले जाया जाते हैं। अब हमें लेके जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए सिंधुदुर्ग फोर्ट के नज़दीक और ये एक्टिविटी के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है स्कूबा डाइविंग का। और आपको स्कूबा डाइविंग के पहले ही सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। आपको तैरना नहीं होता है, आप पानी में कंफर्टेबल हो या नहीं इसलिए उनके कुछ साइंस होते हैं जो कि आप पानी में कंफर्टेबल नहीं हो तो वो साइन दिखा सकते हैं। और आपको एक वेट बेल्ट बांध दिया जाता है पानी में, आपका बॉडी का वेट बैलेंस हो इसलिए। और साथ में फेस मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है और आपके साथ हमेशा गार्ड रहने वाला है अंदर। करीब ये एक्टिविटी 7 से 10 मिनट की है और यहाँ पे जो हमने स्कूबा डाइविंग किया है वो 30 फीट का किया है। सबसे ऑसम एक्सपीरियंस था। एक बार आप मालवण जाते हो तो ये एक्सपीरियंस लेके देखिए, इट्स वर्थ इट। तो गाइस अब हम ये अमेजिंग एक्सपीरियंस लेने के बाद हम जाने वाले हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट। स्कूबा डाइविंग जो एकदम ही काफ़ी ज़्यादा ऑसम था। और आप सिंधुदुर्ग फोर्ट जाने के लिए है एक बोट, आप बोट से जा सकते हो। आपको 70 रुपीज़ के चार्जेस लगते हैं और ये फोर्ट है पुणे से 400 किलोमीटर दूरी पे। तो वही आप मुंबई से आते हो तो आपको 500 किलोमीटर पे दूरी पे पड़ता है। और ये पूरे समुद्र के बीच में बना हुआ फोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। अंधेरा होते ही हम फोर्ट से निकल गए
क्योंकि कल सुबह गोवा के लिए निकलना भी था। प्रकृति की सजावट ही ऐसी है कि हर एक को शाम होते ही अपने अपने घर वापस लौटना है ही। फाइनली अब हम गोवा के लिए निकल चुके हैं। गोवा में हम कलंगुट में स्टे करने वाले हैं। मालवण से हमने एक प्राइवेट कार की थी जो कि हमारे 1600 चार्जेस किए। जहाँ पर होटल्स रूम बुकिंग है वहाँ पर पहले रुकेंगे और वहाँ से शाम होते गोवा के पब के लिए निकलेंगे। और अब हम फाइनली कल का दिन एंजॉय करके जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच पे। और ये एक अच्छी चीज़ है जो गोवा में आपको घूमने के लिए रेंट पर बाइक्स और कार रीजनेबल रेट्स पे मिल जाती है। आपको अपना आधार कार्ड और लाइसेंस कैरी करना है। वही हमने बटरफ्लाई बीच पे जाने के लिए कार ली है जो कि हमें 1000 रुपीज़ चार्जेस पड़े। गोवा से आपको 48 किलोमीटर 1 से 1.5 घंटा लगता है। ये बीच एकदम जंगल के अंदर हिडन बीच है
और ये गोवा से आउटसाइड है। इसकी खास बात ये है कि ये आइसलैंड की तरह जंगल के अंदर है और आपको 1 या हाफ किलोमीटर जंगल के अंदर पैदल चलना पड़ता है। आई होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे आपका सपोर्ट देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।